राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आप आने वाली सर्दियों का डट के मुकाबला कर सकें और अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो सर्दियां शुरू हो गई हैं और पहाड़ों पे बर्फबारी होने लगी है। इसकी वजह से मैदानों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। सर्दी के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सबसे ज़्यादा लोगों में कोल्ड, फ्लू व अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनके इसकी चपेट में आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, चलो देखते हैं। कहते हैं कि जैसे अन्न होता है वैसे ही मन होता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। सर्दियों में अपने आप ही भूख बढ़ने लगती है और जुबान और हमारा मन एक से बढ़कर एक चीज़ें खाने का करता है। ऐसे में कई बार हम सेहतमंद खाना छोड़ के जंक फूड खाने लग जाते हैं और इस तरह हमारा पेट तो बढ़ जाता है और स्वाद का भी ध्यान रहता है। हमें स्वादिष्ट लगता है वो खाना, लेकिन इसी सवाल ही उठता है कि इस तरह के खाना क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो हमारे कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 23% महिलाएं ओवरवेट हैं। ऐसे ही यही आंकड़ा पुरुषों और बच्चों का भी है। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। सेहत के सफ़र की शुरुआत भी आपको अपनी रसोई से करनी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सही चुनाव करने के लिए इनिशिएट लेना होगा। इस सर्दी ऐसा खान पान हमें अपनाना है जो स्वाद के साथ हमारी सेहत का भी ख्याल रखे। सर्दियों में सही भोजन के मायने सर्दियों में क्योंकि सूरज की रोशनी और गुनगुनाहट में थोड़ी कमी आ जाती है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से हमारा तनाव बढ़ने लगता है। हम उदास और मायूस महसूस करने लग जाते हैं। इस कारण हम अक्सर स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। इसके अलावा खुद को गर्म रखने के लिए बार बार भोजन करना भी हमें पसंद है। सर्दियों के कारण शारीरिक गतिविधियों में भी कमी आ जाती है और घर पर ज़्यादा रहने के कारण महिलाएं बार बार कुछ खाती रहती हैं। इन सभी कारणों से ठंड में अक्सर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले भोजन का सेवन करने लगते हैं। ठंड में सेहतमंद रहने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर बैलेंस डाइट का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। इस तरह का खाना हमें ऊर्जावान रखने के साथ ही अंदर से मजबूती भी देगा। खाना भले ही सेहतमंद हो, लेकिन वो अगर हमारी बॉडी में जाके पचे ना, डाइजेस्ट ना हो तो भी वो हमें बीमार बना देगा। तो सर्दी के मौसम में हम अपने खाने में कुछ बदलाव करके अपने आप को इस मौसम से होने वाले बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम अपने आहार में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या लेना है। तो साबुत अनाज को शामिल किया जाता है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करता है और इसमें क्या मैग्नीशियम होता है, आयरन, जिंक, विटामिन और प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का ये अच्छा स्रोत होता है। तो इसमें हम जैसे बाजरा खा सकते हैं, मक्की खा सकते हैं, रागी और भी चीज़ें खा सकते हैं। बाजरे का आटा सर्दियों के लिए को अंदर से गर्म रखता है बॉडी को और मोटा होने से भी बचाता है। बाजरा में प्रोटीन होते हैं, फाइबर, आयरन और फॉलिक एसिड, ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गर्म पेय पदार्थ देखते हैं। गर्म पेय पदार्थों के शौकीनों के लिए यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है, क्योंकि सर्दियों में इसका सेवन करने से शरीर अंदर से गर्म हो जाता है। कॉफ़ी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन दिन में 2 बार से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में हॉट चॉकलेट, चाय या सिर्फ 1 कप गर्म दूध हमारे बहुत काम आता है। गर्भवती जो माएँ होती हैं उनके प्रसव में कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचना चाहिए। इसकी बजाय हल्दी, दूध आदि का चुनाव करना चाहिए।
वो डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स और सूप आदि का भी यूज़ कर सकती हैं। फीडिंग कराने वाली मदर एक दिन में 2 कप पी सकती है आराम से। बच्चे गर्म चॉकलेट पी सकते हैं। कॉफ़ी और चाय से उन्हें बचाना चाहिए बच्चों को। अब इसका नेक्स्ट है खट्टे फल खाएं। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन सी और कई अन्य विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व खट्टे फल में अधिक पाए जाते हैं। सर्दियों में संतरा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे नींबू ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, और भी जो भी खट्टे फल इस मौसम में अवेलेबल हैं वो सब ले सकते हैं। गरम सूप, तो सर्दियों में 1 कटोरी गरम सूप लिया जा सकता है। गरम सूप तो हर किसी को ही अच्छा लगता है, तो ये भी गर्माहट पाने का एक तरीका है। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए फैट्स का एक अच्छा सोर्स है और बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ाते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भोजन में इसका थोड़ी मात्रा में से सेवन करने से अच्छी एनर्जी मिल जाती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स आयरन भी प्रदान करते हैं और किसी भी मौसम में सेवन करने के लिए बेस्ट होते हैं। सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए इनका। अब देखते हैं अदरक। खांसी और सर्दी की सबसे प्रभावशाली जड़ी बूटी होने के कारण अदरक रक्त प्रवाह को बढ़ाती है। शरीर को गर्म करने के लिए एक कारगर उपाय है। इसे चाय में या पानी में डालकर जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही गले के इन्फेक्शन से तुरंत राहत पाने के लिए भी कच्चा इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़, आयरन से भरपूर गुड़ पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, शरीर की गर्मी को बरकरार रखता है, ये कब्ज को भी ठीक रखता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सर्दी के मौसम में प्रतिदिन खाने के साथ थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करना चाहिए। शहद सर्दी और फ्लू से लड़ने में बहुत उपयोगी है। डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो रोगों से बचने में हमें मदद करती हैं। अब है देसी गाय का घी। अब आप सोच रहे हैं घी तो कैलोरी बढ़ाता है, लेकिन कम मात्रा में इसका सेवन करने से ये खराब वसा को, जो हार्मफुल वसा होती है हमारी बॉडी में, उसको कम करता है और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। अब उसके बाद देखते हैं तुलसी के बारे में तो जितना बताया जाए उतना ही कम है। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। तो तुलसी तो हेल्दी है ही, और हमारे जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें एक ताज़ा स्वाद भी जोड़ती है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटीवायरस गुण होते हैं। तुलसी का सेवन करने से हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो तुलसी तो बहुत ही अच्छी है सर्दियों में यूज़ करने के लिए। दालचीनी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। सर्दी के मौसम में गर्मी पैदा करने में मदद करती है और सर्दियों के स्वस्थ भोजन की लिस्ट में इसका जरूर शामिल करें। अब है केसर का सेवन करके आप चाहें तो शरीर को गर्म रख सकते हैं। तो इसे दूध में उबालकर और इसमें किशमिश मिलाकर भी लिया जा सकता है। अभी नेक्स्ट है तिल। तो सेम तिल भी है। तिल तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में खाने के लिए। इसको हम हलवे, लड्डू या पाउडर बना के किसी भी तरह से खा सकते हैं। तो ये शरीर को बहुत गर्म रखने का बहुत अच्छा तरीका है। तिल खाने से आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी ये सभी मिलता है हमें। तो कैल्शियम के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेके आ रही हूँ। गाजर सिर्फ स्वाद में ही बेहतरीन नहीं होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफ़ी लाभकारी होती है। विटामिन से भरपूर गाजर में बीटा कैरोटीन भी होता है, तो जो हमारी आइज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये कई तरह से खाया जाता है। गरम मसाले, तो इंडियन जो व्यंजन है ना, उसमें बहुत सारे मसालों का प्रयोग किया जाता है।
तो डिफरेंट टाइप के मसाले डालने से हमारे भोजन का स्वाद बढ़ता है और हमें कई बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी हैं। अब है लहसुन। तो लहसुन खाने से रक्तचाप की समस्या ठीक हो जाती है और जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है वो लहसुन से नियंत्रित हो जाती है। हार्ट के लिए अच्छा होता है और इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं गोंद की। तो पहले पहले ज़माने में ना सर्दियाँ शुरू होते ही हर घर में गोंद के लड्डू बन जाते थे और ये आम बात होती थी हर घर में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि गोंद शरीर को गर्म रखता है और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इससे हमारे जोड़ भी मजबूत होते हैं। तो ये सारी जानकारी इन सब चीज़ों को खा के हम अपने आप को सर्दियों में फिट रख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये सब जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैं बना रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपको क्या पसंद है प्लीज़ मुझे बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।